लॉ फॉर्म 15 आपका चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट सेकंड, पैसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर पहला आता कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी। ये सेक्शन 124 से लेकर 125 तक बात करता है। ये इंडेमिटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमें सेक्शन 124 बताता है। A contract by which a one party promise to save other from a loss caused to him by the conduct of the promise himself। ये कहता है कि इसके अंदर एक पर्सन होता है, वो दूसरे पर्सन को वादा करता है अगर तुझे कोई नुकसान होता है मेरे काम को करते हुए, उसकी पेमेंट मैं करूँगा तुझे। इंटिमिडिफायर द पर्सन हु गिव द प्रॉमिस टू सेव फ्रॉम लॉस। जो ए है वो इंटिमिडिफायर है। एंडिमिटीड ये है जिसको प्रॉमिस मिला है। एंडिमिटी होल्डर, एंडिमिटी होल्डर का राइट्स क्या है 125। एंडिमिटी होल्डर वो होता है जिसे लॉस रिकवर कर सकता है, उसको एक तरह की सेफ्टी मिली हुई है इंडिमिडिफायर से। इसके राइट्स बता रखे 125 के अंदर क्या है, जो भी डैमेज होगा वो सूट करके फाइल कर सकता है अगर वो इंडिमिडिफायर फाइड इसे लॉस के पेमेंट नहीं देता है। और जो सूट फाइल करेगा, केस का सारा पैसा वो इंडिमिडिफायर ही देगा। और इसके अंदर इसका एक और राइट है, जितने का प्रॉमिस हुआ है, जो एग्रीमेंट था उसे वो पूरा कवर कर सकता है हमारा इंडिमिटी होल्डर। अब जान लेते कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है। ये हमारा सेक्शन 126 से लेके 147 तक है, जिसके अंदर अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन कोज ऑफ डिफॉल्ट। इसके अंदर 3 पर्सन होते हैं, जिसके अंदर जब एक बंदा डिफ़ॉल्ट करता है तो तीसरा बंदा उसकी लाइबिलिटी उठाता है। जैसे कि लोन हो गया, ए ने लोन लिया बैंक से, उसकी श्योरिटी कौन हुई, सी। अगर ए डिफ़ॉल्ट करता है तो उसकी लाइबिलिटी कौन बियर करेगा, सी। जिसके अंदर 2 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है पर उसकी लाइबिलिटी कौन उठाता है, तीसरा बंदा। इसके अंदर पार्टीज कौन कौन है, श्योरिटी जो प्रॉमिस कर रही है कि मैं जब भी डिफ़ॉल्ट करेगा तो मैं इसका सारा कर्जा उठाऊंगा, पूरा करूंगा। प्रिंसिपल डेब्ट द पर्सन फ्रॉम होम गारंटी इज गिवन, जो लोन दे रहा है गारंटर है, जिसको आप गारंटी दिए कि ये डिफ़ॉल्ट करेगा तो मैं इसका पैसा दूंगा। क्रेडिटर द पर्सन हु द गारंटी इज गिवन, जो पर्सन डेबिटर को गारंटी दे रहा है। 3 पार्टी होती, श्योरिटी जो गारंटर होता है, प्रिंसिपल डेब्टर जिसे आप गारंटी दे रहे हो, सी जो देने वाला होता है गारंटी। टाइप्स क्या है, स्पेसिफिक गारंटी ये अप्लाई होती है सिंगल ट्रांजेक्शन पे ओनली। कंटिन्यूइंग गारंटी एक्सटेंड टू सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। ये 2 टाइप्स है गारंटी के। डिस्चार्ज और श्योरिटी, डिस्चार्ज कब हो सकती है श्योरिटी, रिवोकेशन बाय नोटिस फॉर कंटिन्यूइंग गारंटी, वो नोटिस दे दे कि भैया मेरा लॉस वॉस हो गया है, मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। अब जो ए से आप दूसरी श्योरिटी लो, मैं उसके लिए लायबल नहीं हूँ, पहले वो नोटिस से क्लेरिफाई कर देता है। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाए तो वो आप श्योरिटी से ले ही नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर विदाउट कंसेंट श्योरिटी के कुछ चेंज कर दो तो भैया श्योरिटी तो लायबल है नहीं, जब तक उसे बिना बताए आप शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज कर रहे हो। रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेब्ट, जो जिससे आपने लोन ले रखा था उसका पूरा डेब्ट ही ख़त्म है तो आपकी लाइबिलिटी तब भी ख़त्म। लॉस ऑफ सिक्योरिटी इफ़ द क्रेडिटर लॉस और पार्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी बाय द प्रिंसिपल डेब्ट, जो प्रिंसिपल डेब्टर को श्योरिटी ने कुछ चीज़ सिक्योरिटी के तौर पे दी है,
उसका नुकसान हो जाए तो भी श्योरिटी अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाती है। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट हमारा 148 से लेके 181 के अंदर दे रखा है। इसकी डेफिनेशन 148 के अंदर है, कहता है कि द डिलीवरी ऑफ गुड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट एट that they shall when the purpose is complete be returned or otherwise disposed according to the direction of the person delivery। ये कह रहा है कि इसके अंदर एक बंदा दूसरे बंदे को सामान ट्रांसफ़र करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसे यूज़ करे और डिस्पोज कर दे जो उसकी डायरेक्शन दी गई है, जिसने उसे सामान दिया है। इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए ने सामान दिया बी को किसी यूज़ के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के तरह, कि मैं इसे तुम्हें एक ऑयल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तुम इसे बोतल सील पैक करके आगे अपने में इस्तेमाल कर लेना, आगे चाहे से बेच देना, चाहे से तुम डिस्ट्रॉय कर देना। एक सामान दूसरे बंदे को दिया है किसी पर्पस, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसे यूज़ करे, चाहे तो उसे वापस रिटर्न कर दे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसे यूज़ करने के बाद, चाहे उसे डिस्पोज कर दे, चाहे आगे वो किसी और को डिलीवर कर दे। ये होता है बेलमेंट। बेलमेंट का ऐसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे ए है, ए फार्मर है, ए फार्मर ने दिया सीड्स दिए उसे ऑयल निकालने को बी को, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत। उसने कहा कि जो तेरा इस्तेमाल है उसका तो ऑयल निकाल ले और अगर तेरा कुछ बच जाता तो उसे आगे बेच दे। ये हो रहा है हमारा बेलमेंट। द डिलीवरी ऑफ गुड वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। एक इंसान ने दूसरे इंसान को गुड दिए किसी और इस्तेमाल के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत। उसने कहा कि जब तेरा काम हो जाए तो चाहे मुझे वापस कर देना या अदरवाइज उसे डिस्पोज कर देना, जो मैंने तुझे कहा है, चाहे आगे तो किसी और को ट्रांसफ़र कर देना। ये है बेलमेंट। बेलर क्या होता है? जिसने गुड दिए हैं। बेली क्या होता है? जिससे गुड रिसीव्ड हुए हैं। ड्यूटीज ऑफ बेली क्या होता है? इसका है जो उसके पास जो उसे गुड्स दिए हैं बेलर ने, उसके देखभाल करना। सेक्शन 151 है। नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स। 124 नॉट मेक यूज अनऑथराइज यूज ऑफ गुड। जो उसने गुड्स दिए हैं बेलर ने, आप उसका अनऑथराइज यूज़ नहीं कर सकते। और तीसरा, जब काम हो जाए तो आप उसको वापस दे देना। नॉट मिक्स बेलर गुड विद हिज ओन। ये कहता है कि जब आपका काम हो जाए, जो बेलर ने गुड्स दिया अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के, आप वापस दे दें। और तीसरा कि अपने गुड के साथ ना मिलाएं उसे। फाइंडर ऑफ लॉस गुड, ये हमारा सेक्शन 71, 168, 169। ये कहता है ही ट्रीट एज अ बेली, ही हैज़ अ राइट टू रिटेन द गुड अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑन ऑन। ही कैन चूज द स्पेसिफिक रिवॉर्ड offered or may sell the good if they perishable as low charge amount to third of the value। ये कहता है कि बेली के पास राइट है कि वो गुड को अपने पास रख सकता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑनर। वो रख सकता है जो इसके खुद का सामान है, चाहे उसे भेज भी सकता है। अब पढ़ते हैं प्लेज। प्लेज हमारा 172 से लेकर 179 के अंदर देखा है। प्लेज होता क्या है? वो हमारा 172 क्या कहता है? जो बेलमेंट्स ऑफ गुड एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। प्लेज वो है एक बेलमेंट जो अपना गुड्स एज अ सिक्योरिटी के तौर पे दे रहा है किसी दूसरे को, एज अ प्रॉमिस, एज अ परफॉर्मर ड्यूटी और अ डेब्ट। ए ने सामान लिया, ए ने अपना सामान दिया बी को कि भाई मैं तुझे अभी पैसे नहीं दे सकता, मैं सामान दे रहा हूँ,
अगर मैं सामान नहीं दे पाऊंगा तो तू उसे बेच के अपना पैसा रिकवर कर ली। ये हो गया हमारा प्लेज। द बेलमेंट ऑफ गुड एज अ सिक्योरिटी, उसने अपना गुड दिया सिक्योरिटी के तौर पे जो उसे कर्जा देना है। और परफॉर्मर इज अ प्रॉमिस, उसने कहा कि अगर मैं तेरा पैसा नहीं दे पाऊंगा तो अपना सामान रख लियो, जो मैंने सामान दिया उसको रख के अपना पैसा ले लियो, हमारा होगा प्लेज। पोनर होता क्या है? जो सामान दे रहा है। द पोनी क्या होता है? जिसको सामान मिल रहा है। पोनी के राइट क्या है? राइट टू रिटेन, राइट टू रिसीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, जो सामान जो उसने भेजा है पोनर ने, जो को उसका लाने वाला, जैसे ट्रेन से आ रहा जो उसका उसने किराया दिया वो भी वो पोनर से रिसीव कर सकता है। राइट टू शू द पोनर और टू सेल द गुड अपॉन डिफॉल्ट आफ्टर द गिवन रीजनेबल नोटिस। इसके पास राइट है कि वो पोनर को भी सूट कर सकता है और चाहे तो उसका सामान भेज सकता है आफ्टर गिविंग एन रीजनेबल नोटिस। मान लो एग्जाम्पल से समझते हैं, ए और बी है। ए ने वादा करा कि बी को, भाई मैं तेरा पैसा वापस दे दूंगा, ठीक है, तो अब तक मेरा ये सामान रख ले। और अगर वो पैसा नहीं देता है तो बी उसको सू कर देगा, भाई भाई मेरा पैसा दे, तूने वादा करा था मैं इस डेट को तेरा पैसा दे दूंगा। अगर वो नहीं देता है तो उसको एक नोटिस भेज के 176 के अंदर, भाई मैं अब तेरा सामान बेच रहा हूँ कि टाइम पीरियड ओवर हो गया है। अब जानते हैं एजेंसी होती क्या है? ये हमारे 182 से लेके 238 पे बात करता है। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और रिप्रेजेंट अनदर इन डिटेलिंग विद द थर्ड पर्सन। एक पर्सन जो किसी कंपनी में एम्प्लॉय है वो एज अ एजेंट रिप्रेजेंट करता है उस कंपनी को, उसको दिखाने के लिए, हाँ ये मैं यूज टाइम पीरियड के लिए। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, एक कंपनी है ए और बी। एजेंसी क्या है? एक पर्सन है जो किसी और के लिए काम कर रहा है, किसी और डीलिंग के अंदर वो दूसरे बंदे की जगह खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है तीसरे बंदे के सामने। एग्जाम्पल समझ ली, ए और बी सी है, ठीक है। बी है मालिक है, बी की मीटिंग है सी से, सी कहीं और चला गया, सी ने अथॉरिटी दे रखी, बी ने अथॉरिटी दे रखी ए को, भाई मैं जब ना हूँ तू मेरी जगह डीलिंग करेगा सी से। ये होगा हमारा एजेंट, एजेंसी। एक बंदा दूसरे बंदे के बिहाफ पे तीसरे बंदे से डीलिंग करता है, उसे कहते हैं एजेंसी, एजेंट। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, एक बंदा दूसरे के लिए कुछ एक्ट करता, कुछ काम करता है, उसे रिप्रेजेंट करता है किसी और काम में विथ थर्ड पर्सन, उसको तीसरे बंदे के सामने रिप्रेजेंट करता है, भाई वो नहीं है, मैं इसकी जगह मैं ही हूँ, जो डीलिंग करेगा वो मैं हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल समझाया था, ए बी सी है, बी है कंपनी का मालिक और बी किसी काम से बाहर गया हुआ है, उसने एक अथॉरिटी दे रखी है कि वो सी से डील करे। सी क्या होगा? हमारा थर्ड पर्सन। प्रिंसिपल क्या है? द पर्सन फॉर होम द एक्ट इज डन और रिप्रेजेंट। उसके एजेंट क्या होगा? उसके जगह काम करेगा, उसकी जगह जो काम साइनिंग वाइनिंग है वो डील क्रैक करेगा या उसे रिप्रेजेंट करेगा, इसके ये काम होते हैं। एजेंट क्या होता है? द पर्सन एम्प्लॉयड टू एक्ट, वो सेकंड बंदे के लिए वो काम करेगा जिसके लिए वो हायर है। मोड ऑफ एजेंसी, मोड ऑफ एजेंसी के कितने टाइप के मोड है? एक्सप्रेस एग्रीमेंट, ओवरऑल रिटर्न हो सकते हैं। इम्प्लाइड एजेंसी, बाय कंडक्ट, रिलेशन और नेसेसिटी, एजेंसी रेक्टिफिकेशन, सबटेंसेस, एक्सेप्टेंस ऑफ एन एक्ट डन विदाउट अथॉरिटी। एक एजेंट विदाउट अथॉरिटी के भी वो काम कर सकता है, वो 196 के अंदर देखा, वो कब कर सकता है वो आगे पढ़ेंगे। एजेंसी बाय स्टॉपल, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, वो कैसे डेलीगेशन होती है, 190 से लेके 195 तक में दे रखा है। एन एजेंट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट हिज अथॉरिटी, वो खुद अपनी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकता। द सब एजेंट एंड सब्सिट्यूट एजेंट आर एक्सपेक्टेड डिस्टेशन, जो उसके ऊपर के होंगे वो उसको करेंगे आपको किस जगह किस बेस पर काम करना है। रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी,
कब अथॉरिटी के पास जाके काम कर सकता है एजेंट? बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवॉकिंग अथॉरिटी एजेंट रीअनाउंस ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस रीअनाउंस हो गया, कंप्लीटेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस मर्ज हो रहा है, और जब जो बंदा है वो मर गया है या जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था वो इंसेन है या वो इंसॉल्वेंट है, तब अथॉरिटी जब एजेंट जाके अपना अथॉरिटी से जाके काम बाहर कर सकता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारा पार्टनरशिप सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन कर रखा है, द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु एग्री टू शेयर अ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑल है। एक रिलेशन, एक बंदे में एक दूसरे के साथ रिलेशन जिसके अंदर उन्होंने वादा करा है कि जो प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट होगा वो हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, ये होगा हमारा पार्टनरशिप। इसके इनिशियल एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट मस्ट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा पार्टनरशिप है वो एज ए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पर HUFV के अंदर एग्रीमेंट नेसेसरी नहीं है। बिजनेस में मस्ट बी लीगल रिकॉग्नाइज बिजनेस। जो बिजनेस आप पार्टनरशिप हो वो लीगली होना चाहिए। ये नहीं कि आप इनलीगल बिजनेस कर रहे हो। अगर कुछ आप जैसे आप गांजा तस्करी कर रहे हो या नार्को कुछ टाइप बिजनेस कर रहे हो तो भाई आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते कि मेरा प्रॉफिट नहीं दे रहा, कि इसको भाई ऊपर से तुम इलीगल काम कर रहे हो, ऊपर से तुम कोर्ट जा रहे हो। बिजनेस होना चाहिए लीगली, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप में प्राइम फेस एविडेंस क्या है? जो आप दोनों काम कर रहे हो आप दूसरे के अंदर प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाय ऑल और एनी देम ऑफ एक्टिंग। द मस्ट क्रूशियल एलिमेंट इज डिस्टिंग्विशिंग पार्टनरशिप फ्रॉम अदर एसोसिएशन। भैया जो आप पार्टनरशिप है, जो आपके अंदर नीचे एम्प्लॉयज़ है, उन सबके काम डिवाइडेड होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक दूसरे के साथ मिलके काम, कि एक दूसरे का काम ही काट रहे हैं। टाइप ऑफ पार्टनरशिप कैसे होते हैं? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर इन ओनली प्रॉफिट। बस वो पार्टनर प्रॉफिट के अंदर, लॉस के अंदर उसका कुछ नहीं है। सब पार्टनर होते हैं। पार्टनर बाय स्टॉपल, होल्डिंग आउट वो होता है कि अ पर्सन इज़ नॉट अ पार्टनर, पर वो पार्टनर नहीं होता, अपने आप को दिखाता है ऐसे है कि जो कंपनी है वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी में से एक है। इज़ अ लाइबल पार्टनर, और दिखा रहा है कि मैं लाइबल पार्टनर टू अनदर वन हु इज़ फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन इज गिवन क्रेडिट टू फर्म। वो पार्टनर है नहीं कंपनी का, ठीक है। वो दिखा ऐसा रहा है कि भाई मैं कंपनी का ही हूँ, मैं उसी का उसमें एक हिस्सा हूँ, जिसका प्रॉफिट होगा वो फर्म को क्रेडिट होगा। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, वो हमारे सेक्शन 9 से लेकर 117 तक में है। राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के अंदर जो भी आगे कुछ भी फ्रॉड बीडिंग या मर्ज करना है या कुछ भी एक्शन लेना है, उसका राइट है, ड्यूटी है, उसके अंदर हिस्सा ले सकता है, अपने ओपिनियन दे सकता है। पार्टनर के क्या है, कंपनी के इंस्पेक्टर बुक, वो अकाउंट्स की बुक्स भी, कोई सी भी बुक्स एक्सेस कर सकता है जो कंपनी की है, चाहे लीगल मैटर हो गए, चाहे अकाउंट के मैटर हो गए। राइट टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, राइट टू इंडिमिटी, राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस। इसकी ड्यूटीज जान लेते हैं। ड्यूटीज़ क्या है? नॉर्मल ड्यूटीज़ होती है कि बिजनेस को आगे लेके जाना, एक दूसरे की तरफ फेथ रखना, जो अकाउंट्स के फुल इंफॉर्मेशन क्रेडिट करना एक दूसरे को। ये नहीं कि आपने अलग बुक बना के अलग वो प्रॉफिट हो रहा है तो अब बता रहे हो कम प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो उसका लॉस उसके सर पे टेक रहे हो, ऐसा नहीं है। इंडिमिटी द फर्म फॉर लॉस कॉज्ड बाय विलफुल नेगलेक्ट। भैया अगर आपसे खुद की वजह से आपके नेगलेंस की वजह से कुछ लॉस होता है तो आपको बियर करना पड़ेगा। टू अकाउंट फॉर प्रॉफिट ड्राइव फ्रॉम कंपीटिंग बिजनेस। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म 58, 59, 69 बात करता है। ये कहता है रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन फर्म का कंपलसरी नहीं है,
पर द एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब एज अ पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्टर बट इम्पोज डिसेबिलिटी। ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन फर्म का कोई क्राइम नहीं है, पर कुछ लाइबिलिटीज़ हो जाती है, डिसलाइबिलिटीज़। जैसे फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई आपने किसी के साथ पार्टनरशिप करी, वो आपके साथ फ्रॉड करके भाग गया, तो भैया आप उसको सू नहीं कर सकते बहुत आसान ईजिली से। कैसे साबित करोगे वो आपका पार्टनर, जब आपका पार्टनर फर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। इफेक्ट यही जान लेते, इफेक्ट क्या है सेक्शन 69 के अंदर। आप पार्टनर कैन नॉट शू द फर्म को पार्टनर फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ एनी राइट। अगर आपके पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं है फर्म, आप अपने राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए आप दूसरे बंदे को ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। A firm or any partner cannot sue a third party for enforce the right firm or contract। ये क्या आपकी नॉन रजिस्टर्ड फर्म है, आपने एक रजिस्टर्ड कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करा, उसने आपका पैसा नहीं दिया, तो आप कैसे फाइल करोगे, उसमें भी आपको दिक्कत आएगी। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कब फर्म को हम ख़त्म कर सकते हैं। एक है जब दोनों पार्टनरशिप के अंदर रिलेशन ख़त्म हो जाए, कि पार्टनरशिप भी ख़त्म हो रहा है। बाय एग्रीमेंट, बाय इंसॉल्व, कंपनी दिवालिया हो जाए, या कोई बिजनेस के अंदर कोई बिजनेस, आप बिजनेस के बिजनेस के अंदर लीगलिटी आ जाए, या आप कोई पार्टनर मर जाए तब ख़त्म हो सकती है। बाय चाहे नोटिस के थ्रू हो सकती है, चाहे आप कोर्ट के थ्रू भी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना।